सन 1969 नासा ने अंतरिक्ष की तरफ एक संशोधन रॉकेट को भेजा। रॉकेट जब अंतरिक्ष में हंस नक्षत्र में था तब उसने एक्सरेज यानी कि क्ष किरणों की प्रचंड मात्रा को अनुभव किया। आमतौर पर ये किरणें पल्सार नामक तारे से निकलती होती है। प्रचंड गुरुत्वाकर्षण वाला पल्सार यानी कि न्यूट्रॉन स्टार उसके पड़ोसी तारे को खा रहा हो, यानी कि उस तारे के हाइड्रोजन वायु को खा रहा हो, तब वो मरता हुआ तारा एक्सरेज छोड़ता है। किरणें अक्सर पल्स में आती हैं क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार स्वयं पल्सार ही होते हैं, लेकिन हंस नक्षत्र में पाए जाने वाली किरणें नियत समय पर कटती नहीं, यानी कि किरणें पल्स में नहीं मिलती। क्ष किरणों की मात्रा को देखकर खगोल वैज्ञानिकों को लगा कि हंस नक्षत्र के तारे को खा रहा तारा हमारे सूर्य से 10 गुना बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो इतनी मात्रा में हाइड्रोजन को खा नहीं सकता। हालांकि गहन निरीक्षण के बाद भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। तारा रेडियो टेलीस्कोप में भी दिख नहीं रहा था, इसलिए विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि ये भक्षक वास्तव में और कोई नहीं, ब्लैक होल ही होना चाहिए। इस प्रारंभिक संकेत को प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिकों ने हंस नक्षत्र के उस ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए सन 1970 12 दिसंबर को उहुरु नामक एक डिटेक्टिव उपग्रह को लॉन्च किया। खगोल वैज्ञानिक इसके माध्यम से ब्लैक होल को खोजने का पहला व्यवस्थित प्रयास कर रहे थे। यदि ये प्रयास सफल होता है तो ब्लैक होल के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाला सैद्धांतिक तर्क वास्तविक पाया जाएगा और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को फिर से अनुमोदन मिलेगा। इसके बाद ब्रह्मांड के बारे में सारी अवधारणाओं को भी बदलना होगा। उहुरु उपग्रह की एक और विशेषता यह है कि नासा के उपग्रह को ब्रह्मण कक्षा में लॉन्च करने वाला रॉकेट केन्या से छोड़ा गया था और लॉन्चिंग के दिन ही केन्या का स्वतंत्रता दिवस था, क्योंकि केन्या की भाषा में उहुरु का मतलब स्वतंत्रता होता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका ने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किसी और की भूमि का उपयोग किया हो, क्योंकि उहुरु को लॉन्च करने के लिए वह उत्तम स्थान था। ब्रह्मण कक्षा में पहुंचने के बाद सैटेलाइट ने एक्सरेज की जांच की और विभिन्न रंगों में उसकी फिंगरप्रिंट तैयार की। फिंगरप्रिंट से पता चला कि तारों की हाइड्रोजन गैस वास्तव में ब्लैक होल में जा रही। घूमते हुए हाइड्रोजन वायु के बादल अंत में ब्लैक होल में ही जा रहे थे। एक्सरेज की जांच कर वैज्ञानिकों ने हंस नक्षत्र के इस रहस्यमय पदार्थ को सिग्नस X1 नाम दिया, क्योंकि यह मानव जात ने खोजा हुआ पहला ब्लैक होल था। बाकी के ब्रह्मांड में अगले 100 वर्षों में एक्सरेज के कई स्रोत मिले, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही ब्लैक होल तो हो नहीं सकता। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक संदेह का खुलासा कर लेता हूँ कि यदि ब्लैक होल प्रकाश के सहित सभी किरणों को बाहर नहीं आने देता तो फिर एक्सरेज किस तरह बाहर आती है। इसका जवाब यह है कि एक्सरेज घटना क्षितिज के बाहर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल में जा रही हाइड्रोजन घटना क्षितिज से समीप जाते प्रचंड गर्मी के द्वारा अणु परमाणु एक दूसरे से घिस रहे होते हैं और यह घटना एक्सरेज को जन्म देती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल है जिसकी डेंसिटी सूर्य से 1000 गुना ज्यादा है। यदि तारे, ग्रह, हाइड्रोजन इस तरह से ब्लैक होल में नाश होते रहे तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बन सकता है। अगर ऐसा वास्तव में होता है तो ब्रह्मांड के अंत के लिए ये भयानक होगा।